अच्छा, जो पहला सवाल आपने किया है कि ईरान ने इतनी देर क्यों कर दी, वाज़ेह है कि कोशिश यही थी, नेतन्याहू की भी कोशिश यही थी कि इस जंग को जो है इसराइल के बाहर रखा जाए। और मैं समझता हूँ कि ईरान ने बड़ी स्मार्टली इस पूरी गेम में जो हिस्सा डाला है वो पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। क्योंकि नेतन्याहू की अपनी कमज़ोरी जो है, अपनी पोजीशन अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उस वजह से मैं देख रहा था कि वो चाह रहे थे कि ये जंग जो है पूरे ख़ित्ते में फैल जाए। अब इस सारी सिचुएशन में बारहा उन्होंने प्रोवोक किया ईरान को, लेकिन ईरान बाकायदा बिल्कुल इंतज़ार करता रहा। इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें इसराइल के हवाले से, यानी गज़ा में जब इसराइल पर तूफ़ानुल अक़सा होता है, आज मेरे ख्याल में तकरीबन 5 दिन बाद हम देखेंगे कि 1 साल पूरा हो जाएगा 7 तारीख़ को। तूफ़ानुल अक़सा जब होता है तो इसराइल की जो यानी नेतन्याहू और उनकी जो फ़ौजी कैबिनेट है उसमें मीटिंग की जाती है। उस मीटिंग में कहा जाता है कि भाई अब हर हाल में इसको क्लीन अप करना है और हमास का ख़ात्मा करना है। अब नेतन्याहू को तो ऐसे लग रहा था कि भाई साहब ये जो पुराने जितनी भी उन्होंने जंगें की हैं सऊदी अरब और दीगर अरब इमारात और दीगर इत्तेहादी जो अरब ममालिक हैं, उनमें से 1 हफ़्ता ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते लगे हैं और उसके बाद हमने ये देखा है कि उस जंग का जो रिज़ल्ट था उसमें इसराइल फ़तेयाब हुआ। लेकिन वो यही सोच रहा था कि शायद ये जो मौरका है ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे में इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी और जो मज़ाहमत ने जो गेम की, यानी जिस तरीके से वो खेले, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी मुसाद की तमाम तरह इंटेलिजेंस का फेलियर आप कह सकते हैं, उनके तमाम तरह सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का फेलियर। इससे और इसका क्या सबूत हो सकता है कि गज़ा की जो पट्टी है, यानी 26 किलोमीटर पर फैली इस पट्टी में सुरंग बनाए जाते हैं और इस इतने डीप किस्म के सुरंग है कि वहाँ पर फिर भी नहीं पता चलता मुसाद और तमाम तरह इंटेलिजेंस को। सिर्फ मुसाद वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, CIA काम कर रहा है। अमेरिका की पूरी एक यूनिट जो है वो इसराइल की हिफाजत के लिए वहाँ पे मामूर है। इस सारी सिचुएशन में आप देखें कि उस सुरंगों का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। अभी परसों एक मेजर जनरल का बयान मैं देख रहा था, जो इसराइली मेजर जनरल है, उसने ये बात की है कि ये बार बार जो हम अपनी काबीना से हमारे जो फौजी हैं या हमारे जो सरबराहान हैं वो अपनी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। अभी तक जो सुरंगों का यानी वो जो रास्ते हैं, वो तमाम तर चीज़ें अभी तक हम 50% पहुँचे नहीं हैं वहाँ तक। फिर दूसरी बात कि गज़ा में इस चीज़ को मज़ाहमत को दबा दिया जाएगा। अभी भी आप देखें अल-क़साम ब्रिगेड हो गया, दीगर एक ब्रिगेड बना हुआ है और वो जिस तरीके से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो जिस इसराइल पर हमला कर रहा है। और कल परसों आपने देखा होगा मरकावा टैंक की इस वक्त किल्लत आ रही इसराइल के पास। मरकावा टैंक वो टैंक था जिसके बारे में इसराइल कहा करता था कि ये एक फौलादी टैंक है और इसको तबाह करना किसी के बस का काम नहीं है। लेकिन आप देखें जब दुबई में एग्जीबिशन होती है और दुबई में जब इंजीनियर्स आते हैं और वो देखते हैं कि मरकावा टैंक में ये वाला जो नुक्ता है, अगर इसको टारगेट करते हैं तो मरकावा टैंक तबाह हो जाता है। अब आप देखें कि कल उन्होंने क्या किया, D9 बिल्डोज़र 2 तबाह की हैं, ड्रोन तैयार उनके गिराए हैं। ये मज़ाहमत में उसकी बात कर रहा हूँ जो इस वक्त फ़लस्तीन की मज़ाहमत है, हमास के अंडर जो काम करती है। उसके बाद वहाँ पर बाकायदा जो है मुख्तलिफ जगहों पर तिलकरम महवर पे वहाँ पे हमलावर हुए हैं। इसी तरह गज़ा में एक तरफ तो हमने देखा कि इसराइल की कोशिश थी कि गज़ा को ख़त्म करना है, क्लीन करना है, सब कुछ करना है। लेकिन हमास जो हिज़्बुल्लाह की पॉलिसी थी वो बड़ी मज़े की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके शुमाली इसराइल फ़ौज को वहाँ पे इंगेज किया। अब जिस तरीके से हम वहाँ देखते हैं और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आयरन डोम सिस्टम हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ टाउट साफ़ी बैठे होते हैं जो दिन रात इसराइल के खौफ फैलाने का काम करते हैं कि इसराइल पता नहीं कोई बहुत बड़ा वडेरा चौधरी उसको बना दिया खित्ते का। लेकिन हिज़्बुल्लाह ने उसके साथ जो किया है, यानी जिस तरीके से शुमाली इसराइल में जो आबादकार थे, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि इलाद की जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा ज़रिया है इसराइल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आज से तकरीबन 8 महीने हो गए, वह सुनसान वीरान बन चुका है। इसराइली अखबार यरूशलेम लिखता है कि शुमाल में जो बस्तियां हैं वो वीरान सुनसान हो चुकी हैं। वहां पर अब ऐसा लगता है कि भूत प्रेत का राज है। तो इस सारी सिचुएशन में हिज़्बुल्लाह की बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने शुमाली इसराइल में इसराइली फोर्सेस को इंगेज रखा। गज़ा में मज़ाहमत मज़ीद तगड़ी हुई। अब मामला ये है कि ईरान को जो जिस तरीके से प्रोवोक किया जा रहा था, यानी इस्माइल हानिया को शहीद किया गया और कहा गया कि अब ईरान भी इस लड़ाई में कूदे। अब ईरान जो बड़ी स्मार्टली, जो मैंने बात की कि बड़ी स्मार्टली वो खेल रहा था,
ईरान इससे पहले भी कोशिशें चल रही थी, मुख्तलिफ मगरबी दुनिया भी ये काम कर रही थी कि हम जा रहे हैं अमन के मुआहदे पर, सीज़ फायर होने जा रहा है, लेकिन ईरान इस सारी चीज़ को बड़ी करीब से देख रहा था। जो मैं थिंक टैंकर को सुनता हूँ वहाँ पे, वो इस चीज़ को बड़े करीब से देख रहा था कि सुलह नहीं होगी, और सुलह नहीं होगी नेतन्याहू नहीं चाहता। नेतन्याहू चाहता है कि जंग आगे की तरफ फैले। इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें, जंग अंदर रही है, इसराइल के अंदर रही है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि क्या उन्होंने अचीव किया। मुझे आज भी याद है कि तूफ़ानुल अक़सा जब होता है तो पाकिस्तान में बड़े बड़े तीसमार खान जो सहाफ़ी बने बैठे हैं, वो भी ये बात करते, बड़े बड़े तजज़ियाकार ये बात कर रहे थे कि अब तूफ़ानुल अक़सा के बाद कुल्हाड़ी जो है मज़ाहमत ने अपने पाँव पे मार ली। आज 1 साल हो गया है, 5 यानी 2 लाख इसराइल के फोर्सेस यानी जो फौजी हैं वो जहनी तवाज़ुन उनका ख़राब हो चुका है। इसी तरह 50,000 जो लड़ाका थे, ज़मीनी जंग लड़ने वाले थे, वो थके हार चुके हैं। अब परसों रात को क्या हुआ है, टैंक्स वगैरह आई हैं, 700 टैंक्स थी, वो जब लेबनान के बॉर्डर पर पहुंचती हैं और वहाँ पे वो मुजाहिदीन हिज़्बुल्लाह के जब उठते हैं तो उसके बाद उनको 7 किलोमीटर तक इसराइली फोर्सेस को धकेला जाता है। गुरेला वार में मैं समझता हूँ कि हिज़्बुल्लाह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज़मीनी जंग में इस वक्त जो मज़ाहमत है वो बहुत तगड़ी है। और इसी तरह ईरान ने जो रात को हमला किया है, ईरान ने बहुत सब्र इस्तिकामत से काम लिया, लेकिन कल तिल एबिब पर जो उसने 400 मिज़ाइल बरसाए हैं, और ऐसा नहीं किया कि एक ही रो में, मुसलसल डिफरेंट तरीके से उन्होंने जिस तरीके से, और फिर वो अड्डा जहाँ पे शहीद हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद किया गया था, वहाँ से जो फ़्लाइट्स, यहाँ से जो जंगी तैयारे उड़े थे, वो तैयारे बिल्कुल उसी अड्डे को भी तबाह किया है। तो मैं समझता हूँ कि कल बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ईरान की। और ईरान, क्योंकि अब मामला ये है कि अब हालात मज़ीद कशीदा होंगे और ये जो जंग है अब ये बढ़ रही है, और ऐसा आप मत समझे कि इसमें रशिया का क्या किरदार है। अब इस हमले से पहले प्यूटन जो है इमरजेंसी में निकल जाते हैं और एक मुलाकात करते हैं, और मुलाकात किससे होती है ये तो अब आने वाले दिनों में ये खबरें भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद हमला होता है। इस वक्त चाइना और रशिया भरपूर साथ दे रहा है ईरान का, और जो हेवी किस्म के मिसाइल हैं, इससे पहले रशिया ऑलरेडी ईरान को पहुंचा चुका है। कल भी मैं देख रहा था कि ईरान की फ़िज़ाओं में फ़िज़ाई जो एयरफोर्स थी वो बड़ी एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रही थी। तो इस सारी सिचुएशन में हालात जो हैं वो बड़े कशीदा हैं। नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पर आवाम जो है वो निकल आ रही है, वो प्रोटेस्ट कर रही है। यरगमालियों को अभी तक, सिंगल यरगमालियों को रिहा नहीं कर पाए, नेतन्याहू की बहुत बड़ी नाकामी है। फिर यमन के पास एक बहुत बड़ी तादाद इसराइली यरगमालियों की भी बनती है। हिज़्बुल्लाह के पास यानी हमास के पास तो है, लेकिन यमन के पास भी एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो इस वक्त मज़ाहमत ने, और अगर कोई सोचता है कि हसन नसरुल्लाह जो है इस दुनिया से चले गए हैं, उनको शहीद किया गया, तो मैं समझता हूँ कि मज़ाहमत की पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। एक लीडर जाता है तो दूसरा लीडर जो है वो मंजराम पर आ जाता है, और जो आने वाले लीडर हैं उसके बारे में इसराइल कहता है कि भाई वो हसन नसरुल्लाह से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। और अब आपके सामने है कि चाहे वो ईरान है, चाहे वो यमन है, चाहे वो हिज़्बुल्लाह है, चाहे वो इराक़ की मज़ाहमत है, वो जिस तरह एक्टिवली अपना रोल अब प्ले कर रही हैं, आने वाले दिन जो है, ये मैं आपको पेशगोई कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसराइल जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर होगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फ़ौज और रिज़र्व फोर्स जो है उसमें भी बड़ा तनाव पाया जा रहा है। इससे पहले कई फ़ौजी सरबराहों ने जो है इस्तीफ़े तक दिए हैं। तो काबीना के अंदर भी हालत ख़राब है। फिर इसराइली मीडिया कल रात को बारहा अपने टिकर चला रहा था, चैनल 12 पे आपने देखा होगा, जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि भाई कहाँ है योगोलैंड, कहाँ है वो इसराइली नेतन्याहू वज़ीर-ए-आज़म, ये कहीं इनको ढूंढे ज़रा, टेबल के पीछे तो ना छुपे हों। अवाम अब ये सारी चीज़ें भुगत रही है। तो इस सारी सूरत हाल में मुआशी तौर पर बहुत बड़ा बहरान है, और अंदर एक अवाम के अंदर एक खौफ पाया जा रहा है, क्योंकि कभी इसराइली अवाम ने ये सोचा ना था कि इस किस्म का हमला उन पर होगा और तिल एबिब पर होगा। तो मैं समझता हूँ कि कल बहुत बड़ी अहम कामयाबी हुई है ईरान को, और ईरान ने अपने वो तमाम तरह हदाफ और वो जो टारगेट थे उनको अचीव किया है। और मेरे पास जो आदाद शुमार है, बैनुल-अक़वामी मीडिया ये कोट कर रहा है कि मुसाद का हेडक्वार्टर उस समेत जो है हम ये देख रहे हैं कि 80% जो मिसाइल दागे गए हैं वो कामयाबी से अपने टारगेट को पहुँचे हैं।